है कौन शाहरुख खान? जी हां, कंगना का अहंकार आसमान तोड़कर बोल रहा है दोस्तों, सारी हदों को पार कर रहा है। या फिर यह कंगना की बौखलाहट है, क्योंकि उनकी डिब्बा फिल्म इमरजेंसी जो है वो रिलीज से पहले ही डिब्बा हो गई है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है दोस्तों, कंगना रनावत हर गुजरते दिन के साथ सभी हदों को पार कर रही हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि है कौन शाहरुख खान, है कौन सलमान खान। यानी कि कंगना रनावत खुद को शाहरुख सलमान से बड़ा समझती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बार उन्होंने अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से की थी। मगर ये जो ताजा बयान है ना दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग है। उनसे एक सामान्य सवाल पूछा गया था, और सवाल क्या पूछा गया था? उनसे पूछा गया था कि भाई आप खान्स के साथ काम क्यों नहीं करती, यानी शाहरुख, आमिर, सलमान। तो उसके जवाब में कहती है कौन शाहरुख खान, है कौन सलमान खान। सुनिए क्या कहा इन्होंने। क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो दो सीन में आइटम नंबर क्यों करूं? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं भी। तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या है, क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। मेरे ख्याल से सवाल यह होना चाहिए था कि भाई शाहरुख खान आपके साथ काम क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, वाकई इस बयान में जबरदस्त दंभ, अहंकार, एरोगेंस दिखाई देता है। कंगना इज नॉट सीइंग द राइटिंग ऑन द वॉल, यानी कि हकीकत इन मोहतरमा को दिखाई नहीं दे रही है। पिछली सारी फिल्में कंगना की फ्लॉप हुई हैं, सुपर डुपर फ्लॉप। अब उनकी इमरजेंसी रिलीज नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार उनकी है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में कंगना रनावत जो है वो एमपी हैं, और वो दोष किसको बढ़ रही हैं? सवाल यह है कि अगर आपकी इमरजेंसी रिलीज नहीं हो रही है, अगर उसके सर्टिफिकेशन को लेकर दिक्कतें हैं, तो इसमें गलती दूसरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। मगर आज जो हमारा फोकस रहेगा ना दोस्तों, वो फिल्म्स पर रहेगा। जी हां, कंगना का अहंकार। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, हो सकता है कि आप सलमान खान को पसंद ना करते हो सकता है कि आप शाहरुख खान को पसंद ना करते हो, मगर क्या यह बात कही जा सकती है कि है कौन सलमान खान, है कौन शाहरुख खान? सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के स्टेज में शाहरुख खान का क्या मुकाम है। सब जानते हैं कि जब सलमान खान की फ्लॉप से फ्लॉप फिल्में रिलीज होती हैं तो उसकी इनिशियल कितनी शानदार होती है। सब जानते हैं कि आमिर खान किस तरह के परफेक्शनिस्ट हैं। मगर कंगना सिर्फ बड़े बोल, लगातार बोलते रहना। अब कंगना ने मानो जंग छेड़ दी है बॉलीवुड के खिलाफ। बॉलीवुड के बारे में वो क्या क्या कह रही है वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर ये कहीं ना कहीं कंगना की बौखलाहट है। उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा है। जी हां, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा है। कंगना ने इसके बारे में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। कंगना ने इसी इंटरव्यू में कहा, मेरी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होनी थी, मैंने अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी दांव पर लगा रखी है। अब ये रिलीज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी होती ही है इसलिए ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पाली हिल में कंगना रनावत की प्रॉपर्टी है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है आपके स्क्रीन पर। कंगना ने पाली हिल वाला बंगला 32 करोड़ में बेचा। 2017 में 20 करोड़ में खरीदा था। 2020 में बीएमसी ने यही की थी तोड़फोड़। कोयंबटूर की मालिनी होल्डिंग्स की पार्टनर श्वेता भतीजा ने खरीदा यह बंगला। यानी कि कंगना ने अपना बंगला 32 करोड़ में गिरवी रखवा दिया है, बेच दिया है। फिल्म फ्लॉप हो गई या रिलीज नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कंगना के 32 करोड़ डूब गए। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिल्म आपने बनाई, पैसा आपने लगाया, मगर दूसरों को क्यों गाली दे रही हैं? अब आप खान को गाली देने लग गई, सलमान और शाहरुख खान को गाली देने लग गई। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, सलमान और शाहरुख खान के फैंस इन्हें खुदा मानते हैं। कोई हमारा खुदा नहीं है दोस्तों, कोई भी एक्टर हमारा खुदा नहीं हो सकता। हम फैन हो सकते हैं, मैं भी शाहरुख खान का फैन हूं, सलमान मुझे पसंद है, अमिताभ बच्चन का फैन हूं, दिलीप साहब का फैन हूं, मगर ये लोग मेरे खुदा नहीं हैं। एक लिहाज से जो लोग एक्टर्स को भगवान मानते हैं, और खास तौर से ये हम साउथ में देखते हैं, रजनीकांत हो गए, थलपति विजय हो गए, इन सबको भगवान के तौर पर माना जाता है, प्रभास को भगवान के तौर पर देखा जाता है। यह सही नहीं है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई पलटकर यह कहे कि शाहरुख खान कौन है, सलमान खान कौन है। सब जानते हैं दोस्तों, और यह कहीं ना कहीं कंगना की बौखलाहट दिखाई दे रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बौखलाहट में, अहंकार में कंगना ने क्या क्या बयान दिए हैं। बॉलीवुड ने देश को बर्बाद कर दिया है। ये लोग नेट वर्थ दिखाते हैं लेकिन फिर तंबाकू का प्रचार करते हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि इन्हें तंबाकू चबाना पड़ता है? दोस्तों, यहां मैं कंगना से इत्तेफाक रखता हूं। आप जानते हैं कि अजय देवगन, शाहरुख खान, कुछ देर के लिए अक्षय कुमार ने तंबाकू का प्रचार किया था। अब उनकी जगह टाइगर श्रॉफ आ गए हैं। मुझे भी लगता है कि टोबैको प्रोडक्ट्स का प्रचार नहीं होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली कंगना रनावत मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकती हैं। आपको याद है किस तरह से खुलकर कहा था, मैं ड्रग्स लेती हूं? सुनिए। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी,
मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और बात वहां नहीं रुकी, सभी पत्रकारों के सामने पूरी बेशर्मी के साथ कहा था हम मनाली जाएंगे, पहाड़ जाएंगे और खुलकर दारू पिएंगे। ये याद है कि भूल गए? सुनिए। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। तो ऐसे में क्या कंगना के पास मॉरल राइट हो जाता है कि तंबाकू के ऊपर वो शाहरुख खान, अजय देवगन या अक्षय कुमार पर हमला बोलें? खुद के गिरबान में भी झांक कर देखें, आपका क्या इतिहास रहा है? क्या आप पर दबाव डाला गया कि आप शराब पिएं? क्या आप पर दबाव डाला गया कि आप ड्रग्स लें? और आप ताना मार रहे हैं बॉलीवुड के ऊपर। आप ये कह रही हैं कि है कौन शाहरुख खान, है कौन सलमान खान। अरे भाई, आप क्या हो गई हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप कौन हैं, क्योंकि आपकी कई फिल्में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं कंगना। मैं ये नहीं कहूंगा। एक जमाने में आप एक अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी, मगर आप हो क्या गई हैं ये तो देखिए। यही नहीं, कंगना ने बॉलीवुड के एक्टर्स पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि शाहरुख और सलमान के साथ मुझे फिल्में मिली थी, मैंने ही रिजेक्ट कर दी थी। मोहतरमा क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? कंगना ने बॉलीवुड एक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। एक्टर्स ने यह तक बताया कि उन्होंने आज तक बॉलीवुड के तीनों खानों के साथ काम क्यों नहीं किया। कंगना का यह बयान आग लगा रहा है। कंगना ने बात करते हुए कहा, मुझे सलमान के साथ बजरंगी भाईजान ऑफर हुई थी, शाहरुख खान के साथ जीरो ऑफर हुई थी, लेकिन दोनों सितारों के साथ काम करने से मना कर दिया। मैंने इंडस्ट्री में 10 साल दिए हैं और स्ट्रगल किया है। आइटम सॉन्ग होते थे, उसमें मैं फिट नहीं बैठती थी। जब मुझे वो काम नहीं मिला तो अलग अलग तरीके से सक्सेस मिली। एक महिला के तौर पर मेरा वजूद है। मैंने काम ना करके किसी को नीचा नहीं दिखाया है। महिला का भी अपना वजूद है। कंगना रनावत ने बॉलीवुड के मेल एक्टर्स को आड़े हाथों लिया। एक्ट्रेस ने कहा, आपको पता है जो हीरो लोग होते हैं वो महिलाओं का कितना शोषण करते हैं। डिनर पर बुलाना, मैसेज करना, घर पर आकर धमकाना। अगर आप किसी के साथ समय बिताना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर शोषण हीरो ही करते हैं। यहां पर कंगना ने 2 बातें कही हैं। पहला कि उन्हें बजरंगी भाईजान और जीरो ऑफर हुई थी। अब यह बात तो कंगना ही बता सकती हैं बेहतर। और दूसरा, वो ये कह रही हैं कि अधिकतर मेल एक्टर्स हीरोइंस का शोषण करती हैं। ये दूसरी बात दोस्तों सच हो सकती है, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम लगातार सुनते रहे हैं। मगर आपने गौर किया होगा, कंगना ने यह भी कहा कि मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखाती। मैं आपके सामने सिर्फ 2 चेहरे पेश करना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी। दोनों शानदार एक्टर्स दोस्तों, याद कीजिएगा। दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक कंगना ने उड़ाया था और विक्रांत मैसी एक बेहतरीन एक्टर हैं दोस्तों, इन्हें कॉकरोच बताया था। आप इस देश के आम इंसान के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती हैं, और उसी का नतीजा था कि एक एयरपोर्ट के अंदर एक CISF की जवान ने आपको थप्पड़ लगाया था। आप कुछ भी बोलती रहती हैं, मगर आपने डिप्रेशन का मजाक भी उड़ाया। आपने विक्रांत मैसी को कॉकरोच बताया। तो ऐसे में कंगना, क्या आपके पास ये कहने का अधिकार रह जाता है कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाती हूं? जैसे मैंने कहा, आपके इंटरव्यू से कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मसलन जो बात आपने तंबाकू प्रोडक्ट्स के बारे में कही, मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। मसलन जो आपने कही कि भाई हीरोज एक्ट्रेसेस का शोषण करती हैं, आई एम श्योर बॉलीवुड में ऐसा होता होगा, मगर आपको भी अपने गिरबान में झांक कर देखना पड़ेगा मैडम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।